Good morning, friends, and welcome to this pre-market and live market analysis for Nifty, Bank Nifty, and mid cap. Since mid cap का आज एक्सपायरी है, तो अगर हम देख लेते हैं मिड कैप भी आज किस तरह से फंक्शन कर सकता है। अगर कोई मिड कैप एक्सपायरी प्ले करने में इंटरेस्टेड है, तो वो आगे हमारे लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी जो है 13 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुल रहा है। बैंक निफ्टी कुछ 83 पॉइंट्स गैप डाउन खुल रहा है। तो देखिए, अगर आपने मेरा प्री मार्केट एनालिसिस अदर प्रेडिक्शन फॉर 16th ऑफ अक्टूबर बैंक निफ्टी का जो मैंने कल पोस्ट किया था, वो अगर आपने देखा होगा तो कुछ लेवल्स मैंने आपको बताए थे। वो लेवल्स यही है जो यहाँ पर मार्क्ड है। अगर आप देख सके तो 19,761 ये मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को देखें तो उसके नीचे ही खुल रहा है स्लाइट बेरिश। और मैंने जहां पे आपको मार्क कराया था ना फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था 19,741 के करीब जो है, मतलब कि ये जो लाइन है येलो लाइन, अगर आप देख सके तो ये येलो लाइन मैंने आपसे कल डिस्कस की थी अपने पोस्ट मार्केट एनालिसिस और प्रेडिक्शन फॉर मंडे में। और एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट खुल रहा है। देख रहे हैं आप कि हमारा जो लेवल है वो शुरू होने से पहले ही कितने मैजिकली काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसी पॉइंट में मार्केट खुल रहा है। तो आगे क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा था कि 19,761 तक जब तक ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का, अगर ये टूट जाता है आज के लिए तो 19,843 का लेवल हम देख सकते हैं इंट्राडे में, और 43 एंड 19,863 का अपसाइड में। लेकिन यहाँ पर सपोज अभी 19,761 का एक हाई लगा के वो फिर से नीचे आता है, तो हो सकता है कि आज हम जो है एक इनसाइड कैंडल देख सकते हैं मार्केट में। एक मिनट। सो इस तरह का कैंडल कुछ आप देख सकते हैं मार्केट में। अगर सपोज यहाँ पे मार्केट जो हमारा लेवल था, मार्केट तो वहीं पे खुला है, तो हो सकता है कि वो एक हाई लगाए और थोड़ा नीचे आए और एक इनसाइड कैंडल बना दे। ये जो कैंडल बना है उसके अंदर ही वो क्लोज दे दे। अगर ऐसा होगा तब भी आने वाले टाइम के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने आपसे वो जब भी लेवल्स डिस्कस की थी कल, तब मैंने कहा था कि मार्केट एक इंडिसिसिव जगह पे है, जहां पे ना वो उसको एक डायरेक्शनलेस है, ना वो ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है ना नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। ये सारा कुछ ग्लोबल टेंशन के कारण ही हो रहा है। तो देखते हैं हमारे लेवल्स आज किस तरह से काम करते हैं। गैप डाउन, सिंस अभी ये मार्जिनली गैप डाउन है, तो मैंने जैसे कहा कि अगर ये रेजिस्टेंस लेता है मार्केट और नीचे की तरफ आता है, तो हमारा जो नीचे टारगेट है वो 19,620 होगा। लेकिन आज के दिन में मुझे वो टूटते हुए नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है 19,688 के करीब मार्केट आए। सो देखते हैं जो भी डेवलपमेंट होगा आगे इंट्राडे में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी भी कुछ 83 पॉइंट्स नीचे खुल रहा है, मार्जिनली लो है। सो विच इज ओके। मैंने आपसे कहा था कि ये जो जोन है, मैंने मार्क भी कराया था कल आपसे कि ये जो जोन है ये एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट जो है ऊपर आगे ऐसे रेंज बाउंड में रह सकता है। और अगर आपको याद होगा तो आपने अगर मेरे लेवल्स को और मेरे वीडियोस को फॉलो किए हैं तो लास्ट 1 वीक से मैं आपसे कह रही हूँ कि जब मार्केट ये वाला पैटर्न बनाने वाला था, तभी मैंने आपसे कहा कि द मोमेंट ये वाला डब्ल्यू पैटर्न बन गया है तो मार्केट एक रेंज में चला जाएगा। ये हमारे मार्केट्स के लिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है कि वो एक रेंज में जा चुका है। इतना टेंशन है ग्लोबली, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट्स जो है वो रेंज में जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो गिरने के लिए एक्चुअली तैयार नहीं है अभी तक। तो जब तक 43,904 ये लेवल जो है हम होल्ड कर रहे हैं, तब तक हमारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव नहीं होंगे। लेकिन हम एक्सट्रीमली बुलिश भी नहीं है मार्केट में अंटिल ये जो लेवल है 45,400 मार्केट क्रॉस नहीं कर दे। तो ये एक रेंज है हमारे लिए जो हम प्ले कर सकते हैं। अगर हमने हमारे पोजीशंस हमारे लेवल के बेसिस पे लिया तो हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इस वीक भी। तो आज के लिए देखते हैं कि आज के लिए मार्केट यहाँ पे खुल रहा है हमारे जोन के अंदर। तो नीचे में उसका 43,900 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वो टूट गया तो इसके नीचे तक आ सकता है मार्केट।
एंड आने वाले टाइम में हमको मार्केट जो है वो 43,200 तक भी जाते हुए नजर आए, लेकिन उतना कमजोरी मैं मार्केट में फिलहाल देख नहीं रही हूँ। 43,200, यस, ये जो लेवल है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लक्ष्मण रेखा जैसा है। ये मार्केट को यही से रिवर्सल ले लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है आज के मार्केट ट्रेडिंग सेशन में। एंड अपसाइड में 43,764 ये और 43,830 ये जो एक लेवल है, ये जो जोन है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये तोड़ देता है मार्केट तो 45,062 ये लेवल्स आ सकते हैं। ये सारे लेवल्स मैंने आपको कल के वीडियोस में मार्क कराए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो रेफरेंस के लिए वो वीडियो देख सकता है। और वो सेम लेवल्स है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो आप वो लेवल्स पर ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे में अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो वो एज यूजुअल मैं आपके साथ रोज आके शेयर कर भी देती हूँ। मिड कैप का देखेंगे तो मिड कैप जो है वो एक स्लाइड गैप अप के साथ खुल तो रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मिड कैप के लिए ये जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए जो हमने लेवल मार्क किए थे ना फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते तो मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे खुल रहा है। जो लेवल मैंने मार्क किए थे एग्जैक्टली गैप अप भले है मार्केट, लेकिन वहीं पे मार्केट खुल रहा है। 19,157 ये लेवल मैंने आपको मार्क कराया था। और सॉरी 9,157 ये लेवल मैंने मार्क कराया था। 9,155 ये लेवल पे मार्केट खुला है और अभी थोड़ा बेरिश हुआ है। देखते हैं कहां पर जाता है। अगर ये लेवल जो है 19,158 ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है। ये अगर मार्केट तोड़ देता है तो उसके ऊपर जो हर्डल्स होंगे 19,181 के होंगे, फिर 19,198 के होंगे। सो आज मिड कैप की एक्सपायरी है तो थोड़ा केयरफुली प्ले करना। बहुत ज्यादा हीरो प्ले करने की कोशिश मत करना। हमारे लेवल्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करो, उनके बेसिस में अगर आप एक पोजीशन बनाना चाहो तो एक अच्छा डिसेंट सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। सो मार्केट तो शुरू हो गया, देखते हैं हमारे लेवल्स आज किस तरह से काम करते हैं। जो भी डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ रन टाइम में डिस्कस करूंगी। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 10:28। अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ नए जोन्स मार्क ऑलरेडी किए हुए थे और ये वाले लेवल को देखिए। इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर आप देखेंगे तो मैंने जो इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई जो है वो 44,258.85 है और मैंने जो लेवल मार्क किया था वो 44,258.2 है। अगर अभी आपको मैं आगे का लेवल भी बता देती हूँ। अगर ये लेवल क्रॉस करता है और सस्टेन करता है मार्केट तो 44,287 एंड 44,313 ये मेरा टारगेट होगा। और ये भी क्रॉस कर देता है तो आने वाले टाइम में 44,425 ये मेरा आज के लिए और कल के लिए टारगेट होगा। बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट जो है वो 44,258 के ऊपर सस्टेन करे और ये जो लेवल है ना 44,313 इसके ऊपर जाए मार्केट, तो हमें एक बहुत ही अच्छा रिकवरी बैंक निफ्टी में नजर आएगा। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो देखिए जो लेवल हमने सॉरी ये कैंडल को देखेंगे 15 मिनट्स का चार्ट है। जहां पे मेरा लेवल था एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया इस कैंडल में। अगले वाले कैंडल में वो यहां पर गया और ये जो जोन है सॉरी एक्सक्यूज मी, ये जो जोन है ये मार्केट को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। सॉरी, अगर ये जोन वो बैंक निफ्टी क्रॉस कर पाता है तो हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है। मिड कैप की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए फ्रेंड्स, जो जोन मैंने आपके साथ मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो में मिड कैप एक्सपायरी स्पेशल में जो मैंने शेयर की थी एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे खुला और उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम आने वाले टाइम में हम 9,198 तक मूव कर सकते हैं। अभी देखना है कि निफ्टी यहाँ से रिवर्स अगर लेता है तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छा खासा फॉल नजर आएगा। बट फिलहाल मैं बैंक निफ्टी में बेरिश नहीं हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है। अभी तक तो हमारे लेवल्स परफेक्टली काम किए हैं। सो मैं आपको अपडेट कर दूंगी अगर कुछ चेंजेस होगा तो। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 11
137 और मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा मैंने जैसे कहा कि नॉन डायरेक्शनल है, उसने एक अपसाइड का मूव और एक डाउनसाइड का मूव दिया था, बट वो हमसे मिस हो गया। दो हमारे लेवल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं अभी के लिए आपको सिर्फ एक अपडेट दे रही हूँ कि मार्केट जो है वो आने वाले टाइम में बुलिश हो सकता है अगर वो 19,796, ये निफ्टी का चार्ट है, 19,796 ये जोन क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो हम 19,843 के लेवल्स भी देख सकते हैं निफ्टी में। सो फिलहाल मेरा कोई पोजीशन है नहीं, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज में है। और मैंने आपसे बहुत बार कहा है ये कि पहले भी अगर आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे कि तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है ना, वो एक ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन एक ऑप्शन सेलर के लिए डेफिनेटली अच्छा होता है। अगर कोई एक ऑप्शन सेलर है जिसने अगर हमारे कल का जो मेरा प्रेडिक्शन वीडियो था वो देखा होगा, तो आपको मैंने एक रेंज दे दिया था, अपसाइड में 19,862 और डाउन साइड में 19,618। यहाँ पर अगर इसके बीच में अगर आपने आपका कोई स्ट्रैटेजी बनाई होती सेलिंग के लिए तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है इस वक्त। लेकिन अगर एक ऑप्शन बायर है तो उसके लिए ये जो जोन है वो बहुत ही ज्यादा नॉन ट्रेडिंग जोन है। तो मैंने अभी तक कोई पोजीशन बनाई नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ कि 19,796 की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जाए तो मैं एक पोजीशन बनाऊं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया था ना, मॉर्निंग में एक रेंज दिया था और वो रेंज को वो ब्रेक ही नहीं कर, एक जो रेंज है वो रेंज में एंटर किया और वो रेंज को वो ब्रेक ही नहीं कर पाया है। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि हमारे लेवल्स ने किस तरह से क्या काम किया। मिड कैप अगर देखेंगे तो जहां मैंने आपसे कहा था 19,157 मैंने आपसे कहा था, और मार्केट का आज ओपन ही 19,155 लेवल पे हुआ है। और मैंने आपसे कहा था कि 19,157 अगर मिड कैप तोड़ता है तो अपसाइड की रैली देख सकते हैं। तो एक दोजी कैंडल जैसा बनाया है उसने अभी तक। और अगर आप मेरे निफ्टी का भी अगर आप डेली चार्ट देखें और अगर आप कल का प्रेडिक्शन वीडियो जाकर देखेंगे तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि आज एक इनसाइड कैंडल जैसा बनाए इसी रेजिस्टेंस जोन में निफ्टी एंड कर दे और आने वाले टाइम में फिर वो अप मूव के लिए रेडी हो जाएगा। ये मैंने आपसे कहा था, पर देखते हैं कि अब अभी मार्केट का अभी तो फिलहाल तो जो कैंडल मैंने कहा था उसी तरह का कैंडल बना है अभी तक। तो लेट्स सी कि मार्केट कहाँ क्लोजिंग देता है अपना। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा, नॉन डायरेक्शनल डेफिनेटली है लेकिन नेगेटिव बिल्कुल नहीं दिख रहा। अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो ये पर्टिकुलर लेवल है 44,359, ये अगर उसने निकाल दिया तो वो 44,425 तक चला जाएगा और आने वाले टाइम में उससे ऊपर जा सकता है। देखते हैं कि आज क्लोजिंग कहाँ मिलता है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में अगेन ये जो लेवल है 19,797 यहाँ तक उसको जाना ही चाहिए। यहाँ तक जाने के बाद निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या वो अगला टारगेट जो है 19,833 का देगा या फिर यहीं से एक रिवर्सल ले लेगा। मतलब मैं कह रही हूँ कि यहाँ से अगर मार्केट अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ तक जा सकता है, ये मेरा पहला टारगेट है। और इसके बाद अब देखना है कि मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। अगर पॉजिटिव रिएक्ट करता है यहाँ पे एक इस तरह का कैंडल बनाता है तो फिर हम 19,833 तक का लेवल देख सकते हैं, या तो फिर यहीं से वो रिवर्स जाएगा जिसका पॉसिबिलिटी मुझे कम नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बुलिश मूव दे सकता है आने वाले टाइम में मार्केट, और वैसे ही बैंक निफ्टी भी आने वाले टाइम में बुलिश मूव दे सकता है। तो देखते हैं हमारे लेवल्स कैसे काम करते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम सब डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग। ये निफ्टी का चार्ट है डेली। अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में जहां हमने लेवल्स मार्क किए थे कल एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था कि 19,761 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर उसने एक अच्छी तरीके से क्लोजिंग दी तो आने वाले टाइम में 19,843 तक भी हम जा सकते हैं। 19,864 ये उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी के लिए भी। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तभी वो आने वाले टाइम में ऊपर का लेवल हमें दे सकता है। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया एग्जैक्टली जो हमने जो जोन मार्क की थी 19,700, मैं आपको बता देती हूँ 19,738
ये मैंने आपसे कल ही डिस्कस किया था ये लेवल। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एग्जैक्टली 19,737.25 पे खुला। जो लेवल मैंने आपसे बोला था एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लेवल मार्केट खुला। हमने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया था ये वाला, इसके ऊपर जाने की कोशिश की और उसने एक पिन बार कैंडल जैसा बना दिया। मैंने प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियो में भी आपसे कहा था कि हो सकता है आज हमें एक इनसाइड कैंडल जैसा एक छोटा सा कैंडल बन सकता है। सो हमारे लेवल्स तो आज बहुत अच्छे से काम किए। अगर इंट्राडे में भी देखेंगे तो भी देखिए, अब इंट्राडे में बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो आज डाउन खुला और ये जो लेवल है ना, ये मुझसे ये वाला ट्रेड जो है वो मुझसे मिस हो गया, क्योंकि मेरा फोकस जो था वो मिड कैप में था, लेकिन मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो देखा नहीं, तो इसकी वजह से मेरा ये जो ट्रेड है ये मिस हो गया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं। तो बेसिकली आज मैं पूरा टाइम वेट कर रही थी कि कोई अच्छा ट्रेड मिले। जो नहीं मिला तो मैंने कोई लेवल्स कोई ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी एक ऑप्शन अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है ना, इस मूवमेंट में ना आप कॉल खरीद सकते हैं ना पुट में पैसे बना सकते हैं। आपको एक अच्छा मूवमेंट चाहिए, तो उसके बाद अच्छा, और ये एकदम शार्प नीचे गिरा, तो इस तरह के मूवमेंट से ना बहुत ज्यादा रिलायबल होते नहीं है इंट्राडे में। तो इसीलिए मैंने ये वाला ट्रेड इग्नोर कर दिया था। तो बेसिकली आज हमारा कोई पोजीशन था नहीं। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 हफ्ते से जो भी पोजीशन हमने ली है, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे हमने पोजीशन ली है। एक आधा 2 दिन, शायद ये दूसरा दिन है जब मैंने कोई पोजीशन लिया नहीं है, जो मैंने आपके साथ मैं डेली ही शेयर करती हूँ। अगर आप देखेंगे मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू इन डेली चार्ट। आप देखिए फ्रेंड्स, जो मैं लेवल मैंने आपके साथ मिड कैप एक्सपायरी स्पेशल जो मैंने वीडियो बनाया था वहां पर शेयर की थी। मैंने आपसे कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का 9154, और मार्केट खुला किधर 9155, एग्जैक्टली जो पॉइंट में मैंने आपको बोला था वही पॉइंट में मार्केट मिड कैप खुला है। और उसने एक ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जा पाया। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज कोई मूवमेंट दिया नहीं है, ना अप साइड में ना डाउन साइड में। तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी ने भी आज एक बहुत ही खराब सा मूवमेंट दिया है। हमारा बैंक निफ्टी में भी कोई पोजीशन था नहीं। ये वाली रैली जो मैंने मिस कर दी, इसके बाद वाली रैली मैंने कैप्चर ही नहीं की, क्योंकि ये सडन फॉल था, सारा प्रीमियम चला गया था। इट वाज मोर लाइक अ स्टॉप लॉस हंटिंग kind of candle. So I didn't want to take a risk in this on any positions. इसके लिए आज हमारा नो पोजीशन डे था। गाइस एक चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि पहले तो एवरी सिंगल डे, स्पेशली व्हेन द मार्केट इज डायरेक्शनलेस, जो मैं आपको लास्ट 2-3 वीडियो से बोल रही हूँ कि मार्केट में कोई डायरेक्शन है नहीं। ऐसा भी टाइम आता है जब मार्केट एग्जैक्टली रेंज में चला जाता है। इनफैक्ट 10 में से 7 बार मार्केट रेंज में ही रहता है। तो ऐसे टाइम में जब मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं हो तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल when you are making a position either on the call side or on the put side. सपोज आपका एक कॉल का एंट्री मिस हो जाता है, जैसे आज मेरा एक कॉल का एंट्री मिस हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि पुट के एंट्री में कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देता है तो वो एक अच्छा सा अपसाइड रैली कंटिन्यू करता था। और ये रैली जो थी वो इतनी फास्ट थी कि फिर वो मैं कैप्चर ही नहीं कर सकी, और मुझे वो मतलब कोई इंटरेस्ट था भी नहीं इनका कैप्चर करने में, बिकॉज इट वॉज प्योरली अ स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल। सो इसीलिए आज जो है वो हमारा डायरेक्शन एकदम परफेक्ट था, एक्यूरेट था, लेकिन हमारा कोई पोजीशन नहीं था। लेकिन अगर किसी ने मिड कैप में या फिर निफ्टी में मेरे लेवल्स को देखकर ट्रेड किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ कल एक और प्री मार्केट और लाइव मार्केट एनालिसिस में आपके साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।